A very good morning, students. As we know, chapter 9, the dynamics of separation is going on, and we are doing the topic separation of mixture solid from solid. Today, we are going to discuss magnetic separation. A mixture of iron and aluminum fillings can be separated by using a magnet because iron is a magnetic material. जैसे कि हमारे पास मिक्सचर है, टू मेटल्स का मिक्सचर है, ठीक है, आयरन प्लस एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो हम इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, क्योंकि जो आयरन होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मेन आयरन क्या होता है? आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। The materials which get attracted towards the magnet are called magnetic materials. Example iron, nickel, cobalt, etc. ठीक है। सो आयरन क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। एंड एल्यूमिनियम क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मीन वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, बट वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मीन the material which do not get attracted towards the magnet. The material which do not get attracted towards the magnet are called non magnetic material. एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की? एल्यूमिनियम, वुड, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। जैसे कि हमारे पास मिक्सचर है आयरन प्लस एल्यूमिनियम, तो हमें उसको सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। जैसे कि आयरन क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, वो क्या होगा? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जो आयरन के पीसेज होंगे मिक्सचर में वो किस पे स्टिक हो जाएंगे? आयरन की तरफ, आयरन के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। बट एल्यूमिनियम कहाँ पे रह जाएगा? इन द मिक्स, मतलब वो आयरन पे अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब ओनली जो एल्यूमिनियम अट्रैक्ट नहीं होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जो आयरन है मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो किसके ऊपर स्टिक हो जाएगा? मैग्नेट की तरफ। जिससे दोनों जो मिक्सचर होता है, जो आयरन प्लस एल्यूमिनियम के मिक्सचर को हम क्या कर देंगे? सेपरेशन कर सकते हैं। इन दिस केस द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांस। इस अभी जो मैग्नेटिक सेपरेशन होती है, किस बेस पे होती है? ये मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर। अगर मिक्सचर में कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, अगर मिक्सचर है हमारे पास, उसमें से कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो हम मैग्नेट की हेल्प से उस सेपरेट उन मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। रोबो फैक्ट्स: आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो आयरन, निकल, कोबाल्ट है, वो क्या मटेरियल जो है वो किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं? टुवर्ड द मैग्नेट। और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? दीज आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो अदर मटेरियल जैसे कि देट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, मोस्ट अदर मटेरियल्स देट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वन सेकेंड। इसके बाद बच्चे हम वी आर गोइंग टू डू सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। अभी हमने क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, ठीक है। हमारे पास किसका मिक्सचर है? सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर है। द सॉलिड डेट आर इनसोल्युबल इन लिक्विड। सॉलिड इनसोल्युबल का मीनिंग क्या होता है? जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। इनसोल्युबल का मीनिंग क्या होता है? जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। द सॉलिड डेट आर इनसोल्युबल इन वाटर और लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स: sedimentation and decantation. A mixture of sand and water can be separated by sedimentation and decantation. अगर हम क्या करते हैं? सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं। अगर हम क्या करते हैं? सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे हम? सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन। In this mixture, the sand remains insoluble in water and settle down at the bottom of container on leaving the mixture undisturbed for some time. अगर हम क्या करते हैं? सैंड और वाटर के मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, तो हमें मालूम है कि सैंड क्या है? इनसोल्यूबल है। मीन वाटर में वो डिजोल्व नहीं होगी। सैंड क्या है? इनसोल्यूबल है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है? जो मिक्सचर हमारे पास सैंड एंड वाटर का, उसको क्या कर देना है? अनडिस्टर्ब्ड रख देना है। मतलब उसे, मतलब ऐसी जगह पे रख देना है 1 और 2 आवर के लिए। वो मतलब उसका जो पार्टिकल्स है वो क्या ना हो? डिस्टर्ब ना हो, मतलब अनडिस्टर्ब रहे मिक्सचर। जिससे क्या होगा? जो सैंड पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे? वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे।
बॉटम पे क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अगर जो इसमें जो सैंड पार्टिकल्स हैं वाटर में जो सेटल डाउन हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ impurities in the liquid is known as sedimentation. The process of settling down of impurities in the liquid is known as sedimentation. And the solid at the bottom is called sediment. जो नीचे बैठ जाता है, नीचे सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। To separate sand from water, we can tilt the container slowly to pour water into another container. ठीक है। जैसे हमें मालूम है जो सेडिमेंट नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, टू लेयर्स बन जाएंगी, अपर लेयर ऑफ वाटर, लोअर लेयर ऑफ सैंड, जैसे ग्लास में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आफ्टर सेडिमेंटेशन टू लेयर्स बन जाएंगी, नीचे बॉटम लेयर किसकी होगी, सैंड की, एंड अपर लेयर किसकी होगी, वाटर की। टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर वी कैन टिल्ट द कंटेनर स्लोली टू पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो अगर सेडिमेंटेशन हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर है हमारे पास मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर है उसको क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, स्लोली टिल्ट मतलब टेढ़ा करके दूसरे कंटेनर में डाल देंगे लिक्विड। ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और सैंड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेकेंटेशन। Sedimentation and decantation are also used to clean pulses and rice in the kitchen. जो सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन का प्रोसेस है हमारे घरों में भी मोस्टली यूज होता है। जैसे कि हम जो हमारी मदर्स हैं पल्सेस और राइस को क्लीन करते हैं तो वो सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि राइस में वो वाटर डाल के रखे थे, इससे क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, राइस होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनमें वो वाटर के ऊपर फ्लोट करनी स्टार्ट कर देती हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, डेकेंडेशन कर रहे थे, जो इम्प्योरिटीज हैं उसको मतलब जो राइस को तो अनडिस्टर्ब रहने देते हैं, तो ओनली वाटर को पास आउट होने देते हैं, मतलब जो उसके ऊपर उसके साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं राइस में वो भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। द मेथड इज आल्सो यूज टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। जैसे कि हमें मालूम है वाटर प्योरिफिकेशन होती है, वहाँ पर भी सेडिमेंटेशन और डेकेंडेशन का प्रोसेस यूज होता है। ठीक है। जैसे कि वाटर रिजर्वायर होते हैं, इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू ए बिग रिजर्वायर वेयर द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर एंड द क्लीन वाटर पासेस टू द अनदर रिजर्वायर फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन। इस मेथड में क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर इज पास थ्रू ए बिग रिजर्वायर, मतलब बड़े वाटर टैंक से पास किया जाता है। वाटर को कहाँ से पास किया जाता है, बड़े बिग वाटर टैंक से पास किया जाता है, जहाँ पर जो उसकी सॉलिड पास जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है। जब वो सैंड पार्टिकल्स जो कैन से सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं जब सेटल डाउन हो जाती हैं तो जो वाटर होता है, जो क्लीन वाटर होता है, उसको नदर कंटेनर में मीन नदर वाटर रिजर्वायर, जो वाटर टैंक होता है उसमें भेजा जाता है क्लीन वाटर को, और वहाँ पर उनकी फिर क्या होती है, फर्दर प्योरिफिकेशन होती है।